जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे आपको कि पौष पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, पूर्णिमा के व्रत के नियम क्या होते हैं, किन नियमों का आपको अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे कि सत्यनारायण भगवान के निमित्त जो व्रत किया जाता है वो कब किया जाएगा, और चंद्रोदय व्रत जो होता है ना पूर्णिमा का, वो आप कब करेंगे। इस प्रकार से पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी नियम अनुसार आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। अपने व्रत की सफलता के लिए तथा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय सत्यनारायण भगवान। विज्ञान भी ये कहता है कि जब भगवान का नाम या मंत्र लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए सकारात्मक परिवर्तन के लिए, अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए कृपया अवश्य लिखें भगवान का यह प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय सत्यनारायण भगवान। अब बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की। आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा का जो व्रत है वह दो प्रकार से किया जाता है। एक व्रत जो सत्यनारायण भगवान का पूजन करके कथा श्रवण करने के बाद सायंकाल को खोल लिया जाता है। दूसरा व्रत जो चंद्र अर्घ व्रत होता है वह चंद्रमा को अर्घ देके पूरा होता है। जब चंद्र उदित हो जाता है तो उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देके वह व्रत खोला जाता है। दोनों की पूजा विधि की हम चर्चा करेंगे, साथ ही आपको नियमों के बारे में भी अवगत कराएंगे। व्रत वाले दिन व्रती को सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके, क्योंकि ये खर मास की समाप्ति है, माघ मास का पवित्र स्नान आरंभ हो रहा है। भगवान भास्कर को जल दीजिए। भगवान भास्कर को जल देने के बाद अब आप आज का व्रत पूजन संकल्प करेंगे। ये जो व्रत है ना सत्यनारायण भगवान का, ये अद्भुत व्रत है साहब। इसकी अद्भुत महिमा है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि सत्यनारायण रूप में मैं मनुष्य के सभी दुखों को दूर करने के लिए ही आया हूँ। जो कोई मनुष्य इस कलयुग में मेरे सत्यनारायण स्वरूप की पूजा करेगा, व्रत करेगा, मैं उसके सभी दुखों को दूर कर लूंगा। इसीलिए इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इस कलयुग में सभी को सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। ये व्रत आपको मनवांछित फल देता है यदि इसको सही प्रकार से नियमों का पालन करते हुए किया जाए तो। ये वह व्रत है जो निर्धन को धन देता है, संतानहीन को संतान देता है, रुग्ण व्यक्ति के रोगों को दूर करता है, क्लेशी व्यक्ति के जीवन के कलेश खत्म करता है। इसीलिए इस व्रत की महिमा अधिक है, और इसीलिए इस व्रत को सभी सनातनी माताएं बहनें प्रेम पूर्वक करती हैं। आइए अब हम पूजन आरंभ करते हैं। पूजा के लिए सूक्ष्म सामग्री आपको चाहिए, उसको एकत्र कर लीजिएगा। ये वो सामग्री है जो सभी के घर में होती ही है। यदि आप प्रतिदिन पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में तो आपके पास इतनी सामग्री सदा रहती है। सामग्री में आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक लोटे में जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। लोटा तांबे का या पीतल का हो तो उत्तम रहेगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, घी का दिया गोलबत्ती वाला। आरती करने के लिए थोड़ा सा कर्पूर ले लीजिएगा, कपूर चाहिएगा। पूजा में अर्पित करने के लिए फल ले लीजिएगा, ऋतु फल में केला लीजिएगा। और भगवान को भोग लगाने के लिए आपको आज पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। पंजीरी कैसे बनाते हैं यदि नहीं जानते होंगे तो हम जब आगे इसी वीडियो में बताएंगे कि पंजीरी कैसे आपको बनानी है। जब भोग का वर्णन हम करेंगे तो उस समय आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि पंजीरी कैसे आपको बनानी है। तो साथ में बनाइएगा पंचामृत। पंचामृत के लिए आपको चाहिएगा थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये 5 चीजें मिला के पंचामृत बनेगा। इसका वर्णन भी आगे हम करेंगे। थोड़े से खुले फूल और एक फूल माला अगर आपके पास हो तो बहुत उत्तम रहेगा। भगवान सत्यनारायण के स्वरूप की कोई तस्वीर या प्रतिमा जिनकी हम पूजा करेंगे। अगर आपके पास लकड़ी की चौकी है तो उस पर पीला वस्त्र बिछाइएगा, उत्तम रहेगा, जिस पर रखकर भगवान को विराजमान करेंगे। अन्यथा आप पृथ्वी पर भी भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को रखकर पूजन कर सकते हैं। आइए विधि आरंभ करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपने तस्वीर कैसे रखनी है। भगवान को जब आप स्थापित करते हैं ना, उसका एक नियम होता है। नियम क्या है कि आपको पहले उस स्थान को भगवान के योग्य बनाना होता है। आप चाहे चौकी पर विराजमान करें भगवान को, चाहे आप पृथ्वी पर रखकर ही पूजन क्यों ना करें,
आप अगर आपके पास कोई लकड़ी की चौकी पटरा कुछ नहीं है तो जमीन पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। नियम बताते हैं। सबसे पहले जो गंगा जल युक्त आपने जल लिया है ना, लोटे में हमने जल भरवाया है जिसमें गंगा जल मिलाया है, उस जल से थोड़े से छींटे दीजिए। कुशा होगी आपके पास तो कुशा ले लीजिएगा, कुश को जल में डालिएगा। कुशा ना हो तो कोई पुष्प लीजिएगा और उससे आप पृथ्वी पर छींटे दीजिएगा, या जहाँ पे भी आपने चौकी पे रखना है अगर तस्वीर को तो वहाँ पे छींटे दीजिएगा। इससे स्थान का पवित्रीकरण हो जाता है। ओम पवित्रो पवित्रा सर्वांगस्थांगो तो विवाह पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचिः। इस प्रकार से स्थान का पवित्रीकरण हो गया। अब आप भगवान को आसन देंगे। भगवान को कहीं विराजमान करना है तो आसन तो स्वाभाविक चीज़ है। आसन के रूप में आप भगवान को पुष्प अर्पित कीजिएगा, वहाँ पर पुष्प बिखरा दीजिएगा, फूल बिखरा दीजिएगा कि प्रभु आप आसन ग्रहण करें, और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको विराजमान कर दीजिएगा। इस प्रकार से भगवान की तस्वीर आपने स्थापित की है। अब आपको पूजन आरंभ करने से पहले जो व्रती है जिसने पूजन करना है उसको पूजा के योग्य बनना होता है। तो इसके लिए लोटे में 1 चम्मच डालिए, हम जलाचमनी करेंगे। 3 बार जलाचमनी आपको करनी है, अर्थात 1 चम्मच जल लेना है अपने हाथ पे और जलाचमनी करनी है। मंत्र हम बोलेंगे, आप भी साथ में बोलिएगा। ओम माधवाय नमः पीजय, ओम केशवाय नमः पीजय, ओम नारायणाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम। 3 बार आपने जल पी लिया, चौथी बार लेके हाथ धो लीजिए। अब अपने आप को तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए और हाथ में मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। ये पूजन के आरंभ की विधि होती है जिसमें आपको जो पूजा करने वाला यजमान है, जो पूजा करने वाला व्रती है, उसको पूजा के योग्य होना होता है। अब हम भगवान की पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जहाँ पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय। किसी कामना की पूर्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं वो बोलिएगा। आपकी आयु आरोग्यता प्राप्तार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, संतान प्राप्त्यार्थाय, जो भी आपकी कामना है वो बोलिएगा कि ये प्राप्त्यार्थाय पौष पूर्णिमा व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमन कीजिए। अब पूजन आरंभ करेंगे। पंचोपचार से हम पूजन करेंगे। भगवान को सबसे पहले पाद्य अर्घ आचमनी कराइए। 3 बार जल के छींटे दीजिए। इसके बाद तिलक लगाइए। ओम तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु धूप दीप दर्शनम मुख भोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम शुभदो वरदो भवः। भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगा के अक्षत लगाइए, चावल लगाइए, फूलों की माला पहनाइए। खुले फूल हैं तो खुले फूल अर्पित कीजिए। धूप जलाइए, धूप दिखाइए। घी का दिया जलाइए, दीप दिखाइए। दीपक को आप रखेंगे भगवान के सामने तो इस दीपक को आसन दीजिएगा। दीपक कभी भी पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, सीधे से नहीं रखा जाता है, पहले उन्हें आसन दिया जाता है। आसन के रूप में आप अक्षत रख सकते हैं, वहाँ पे थोड़े चावल रख दीजिए, उसके ऊपर दिया रख दीजिए, या फूल रख दीजिए, फूल के ऊपर दिया रख दीजिए। और ये जो दीपक हैं ये साक्षी हैं हमारे आज की पूजा के, तो इनको उठाना नहीं होता है, हिलाना नहीं होता है। एक बार जहाँ रख दिए वहाँ रख दिए। आरती के लिए भी हम कर्पूर से दूसरी जोत लगाएंगे और उससे आरती करेंगे। दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में भगवान को केले का प्रसाद अर्पित कीजिए, केले का फल अर्पित कीजिए, जलाचमनी कराइए। अब पान का एक बीड़ा बनाइए। पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए। पान का बीड़ा बनाइए। जो आपकी मनोकामना है उसको मन ही मन स्मरण कीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए और भगवान को वह पान का बीड़ा अर्पित कर दीजिए। पान का पत्ता, ये जो सामग्री है यदि आपके पास नहीं भी हो तो आप इसके बिना भी पूजन कर सकते हैं। ये जो हमने आपको बताया मनोकामना पूर्ति के लिए, इसके निमित्त हम आपको पान का बीड़ा अर्पित करने की सलाह देते हैं। इस प्रकार से पान का बीड़ा आपको अर्पित करना है, भगवान को दंडवत प्रणाम करना है और उसके बाद आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है या पढ़नी है। कथा आपके पास है तो उसे पढ़िए, नहीं है अगर आपके पास तो आपके इसी चैनल देवभूमि पर
प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जाती है। आप उसको अवश्य सुने। यदि आप अपने घर पर भी कथा कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से भी, और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हम ऑफलाइन के माध्यम से भी सुविधा प्रदान करते हैं। आप अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा व पूजन आदि करवा सकते हैं। हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। कथा करने के बाद अब आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में सत्यनारायण भगवान को पंजीरी का भोग लगाया जाता है। पंजीरी का भोग कैसे लगाते हैं? पंजीरी के भोग में देखिए, थोड़ा सा आटा लीजिए, आपको बनाना बताते हैं। उसको सिम गैस पर कढ़ाई रखिए, उसमें थोड़ा सा घी डालिए और आँच को मद्दा कर लीजिए। मध्यम आंच पर सिम गैस पर आप उसको थोड़ा सा सेकिए। आटे को भूनना है जब तक कि उसमें से खुशबू ना आने लग जाए और थोड़ा वो रंग उसका ब्राउन हो जाएगा, गहरा हल्का भूरा हो जाएगा। तो उसके बाद उसमें आप ड्राई फ्रूट्स चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बूरा उसमें मिला दीजिए, चीनी बूरा मीठे के लिए, और इस प्रकार से ये आपकी पंजीरी बन के तैयार हो जाएगी। आपको पंचामृत बनाना है। पंचामृत बनाने के लिए किसी एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, घी लीजिए, शहद लीजिए और शक्कर लीजिए। इन पांचों चीज़ों को मिलाइए और मिला के ये पंचामृत बन जाएगा। तुलसी का पत्ता अवश्य रखिएगा और केले को काटिए छोटे छोटे पीसेस में और उसको भी पंजीरी के साथ रखिए। अब थाली सजाइए भगवान को भोग के लिए। थाली में पंजीरी रखिए, केले रखिए और किसी कटोरी में आप पंचामृत रखिए। तुलसी का पत्ता सभी पर रखिए और उसके बाद थाली भगवान के सामने रख दीजिए। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भगवान को प्रेम से भोग लगाएंगे तो भगवान सत्यनारायण आपके भोग को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। प्रेम से भोग लगाइए। भोग लगा के भगवान को जलाचमनी कराइए, जल के छींटे दीजिए। जलाचमनी करा के प्रेम पूर्वक थाली वहाँ से हटा लीजिए, भगवान को नमन कीजिए। इसके बाद अब हम पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि करने के लिए हाथ में पुष्प लीजिए, आंखें बंद करके भगवान को स्मरण करते हुए जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं वैसे निवेदन करते जाइए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है, वैसी कथा हमने आपके श्री चरणों में पढ़ी है। जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा करना। हम अज्ञानी जीव हैं, आप दया सिंधु हैं। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपका ये पूजन और कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद आपने स्वयं प्रसाद ग्रहण करना है। उससे पहले ब्राह्मण को भोजन कराना है। संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। ब्राह्मण को भोजन ना कराएं तो ब्राह्मण के निमित्त आपको दान आदि देना चाहिए। दान देके दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। जो भी वस्तु खाद्य सामग्री दीजिए दान में, साथ में दक्षिणा रखिए और वह ब्राह्मण को अर्पित कीजिए। यदि कोई भी दान राशि आप भेजना चाहते हैं तो जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप भेज सकते हैं। इसके बाद आपने स्वयं पंजीरी का प्रसाद पहले ग्रहण करना है, उसके बाद में आपको अपना व्रत खोलना है, भोजन करना है। अब बात करते हैं चंद्र अर्घ व्रत की। आप सुबह के समय उठेंगे, इसी प्रकार से व्रत का संकल्प करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत करेंगे और सायंकाल को जब चंद्रमा उदित होगा, सायंकाल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूर्णिमा पर चंद्रमा सायंकाल को ही उदित हो जाते हैं, रात्रि की आवश्यकता नहीं होती है। चंद्रमा के उदित होने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। जो अर्घ का आपका पात्र होगा उसमें थोड़ा सा पानी के साथ में थोड़ा सा दूध उसमें मिला लीजिएगा, कच्चा दूध मिला लीजिएगा, थोड़े चावल उसमें डालिएगा, सफ़ेद फूल अगर आपके पास है तो वह भी उसमें डालिएगा और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। चंद्रमा को जब अर्घ देंगे तो आपने बोलना है ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः। बहुत अद्भुत महिमा है साहब चंद्रमा की। चंद्रदेव जो हैं आपके मानसिक विकारों के लिए जिम्मेदार होते हैं और आज के समय में मानसिक रूप से परेशानी किसके पास नहीं है? चिड़चिड़ाहट हर किसी को होती है, क्रोध हर किसी को आता है, डिप्रेशन में बहुत सारे लोग हैं, एंग्जाइटी सबके पास है। ये सब क्या हैं? ये मानसिक विकार हैं। मानसिक विकारों को दूर करना है, चंद्रमा की पूजा कीजिए। इस प्रकार से अर्घ दीजिएगा, भगवान चंद्रदेव से निवेदन कीजिएगा, वो आपके व्रत को तो पूर्ण करेंगे ही, साथ ही आपको मानसिक शांति देंगे, मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। इसके लिए आप चंद्रमा की पूजा कीजिए, जो मंत्र बताया है उसका जप कीजिए। बहुत अद्भुत महिमा है।
अर्घ देने के बाद वहीं पे खड़े होके आपको प्रदक्षिणा करनी है, अर्थात परिक्रमा करनी है। उसके बाद चंद्रदेव को नमस्कार करके और आप अपने आके और व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब बात करते हैं नियमों की। नियमों के अनुसार आपको देखिए इस दिन बाल नहीं धोने होते हैं। जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, बाल एक दिन पहले धो लीजिए। अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी पर कभी भी बाल नहीं धोए जाते हैं, सर नहीं धोया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कि इस दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। व्रत आरंभ करने से पहले ही आपने ब्रह्मचर्य का पालन आरंभ कर देना है और जब तक व्रत पूर्ण नहीं हो जाता अगले दिन तक आपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना है। किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, किसी के साथ आपने छल कपट की भावना मन में नहीं लानी है और शांति के साथ भगवान को अपने चित्त में बसाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को चंद्र अर्घ आदि पूजन करने के बाद व्रत को पूर्ण कीजिएगा। भगवान आपके व्रत को अवश्य सफल बनाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब बताते हैं कि आपने व्रत कब करना है, पूर्णिमा है किस दिन और चंद्र उदय का समय क्या रहेगा। पौष मास की जो पूर्णिमा है उसकी शुरुआत हो रही है 13 जनवरी को सुबह 5:01 पर और ये 14 जनवरी को सुबह 3:57 पर समाप्त होगी। ऐसे में 13 जनवरी को पूर्णिमा तिथि सूर्य के मुख से है, तो 13 जनवरी को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी। 13 जनवरी को ही पूर्णिमा का जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है वह व्रत भी किया जाएगा। 13 जनवरी को ही चंद्र अर्घ व्रत भी किया जाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी 13 जनवरी को रात्रि को जब उदित होंगे सायंकाल को तो पूर्णिमा तिथि रहेगी। 13 को ही चंद्र अर्घ व्रत है। 13 को ही पूर्णिमा के निमित्त किया जाने वाला गंगा स्नान और दान पुण्य का कार्य भी किया जाएगा। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः काल 5:02 से और 6:22 तक। इस समय पर आप स्नान दान करते हैं तो इसको बहुत ही उत्तम माना जाता है। धन प्राप्ति के लिए इस दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी की पूजा में 11 पीले रंग की कौड़ियां माता को अर्पित करें और पूजा समाप्त करके इन कौड़ियों को लाल रंग के या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहेंगी, आपके तिजोरी में वास करेंगी और आपको कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इसी दिन से कल्पवास की भी शुरुआत हो जाती है। कल्पवास जो कि अगले पूर्णिमा यानी माघी पूर्णिमा तक चलेगा और इसकी बहुत अद्भुत महिमा है। इससे संबंधित एक वीडियो हमने बनाया है कि माघ स्नान कल्पवास किस प्रकार से आपके जीवन को संवार देता है। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 5:40 पर। आप अपने शहर के चंद्रोदय का समय ज्ञात करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, क्योंकि सभी शहर में और सभी राज्यों में अलग अलग समय पर चंद्रमा उदित होते हैं, तो उसकी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। ये थी जानकारी पूर्णिमा से संबंधित। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण भगवान या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखने से आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करेंगे। जय सत्यनारायण भगवान।